अगर आप क्रिएटर हो तो आप अपनी यहाँ पर पेज पर ना पोस्ट वगैरह डाल करके बहुत सारा पैसा बना सकते हो। जैसे फेसबुक में वीडियो डाल करके वीडियो एडवर्टाइजिंग से पैसा बनाते हैं, वैसे ही फेसबुक में भी आप पोस्ट डाल करके वीडियो डाल करके पैसा बना सकते हो। मैं अपने हर व्यूअर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूँ, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने अगेन फेसबुक में आते हैं और जो सबसे ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं, और वो है पेज को बनाना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पेजेस को पहले से बनाया होगा, बट पेजेस में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, कैसे एक प्रोफेशनल और अच्छा पेज बनता है, हम उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक बार ना आप फेसबुक को आज कुछ अलग नज़र से देखने की कोशिश करिएगा। देखो, एक जादू की चीज़ बताते हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ मेटा एड्स अकाउंट इन इंडिया, चलो हम सर्च कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हमें एआई ओवरव्यू देता है तो कहता है कि हम पब्लिकली डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हैं, बट मोटा मोटा इंडिया में बता रहा है 410 मिलियन यूजर है। 410 मिलियन का मतलब कितना हो गया, जरा इसको करोड़ में करना। 410 मिलियन का मतलब हो गया 41 करोड़। और ये डेटा है कब का, 2021 का। देखो यहाँ पर 2024 का इंडिया है 448 मिलियन मंथली एक्टिव फेसबुक यूजर। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेसबुक में जो नंबर ऑफ अकाउंट है वो जनता से ज्यादा है। अगर जनता हमारी लगभग 1.5 अरब के आसपास है तो अकाउंट उससे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मल्टीपल अकाउंट हैं, बहुत सारे फेक अकाउंट हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा है। सबसे पहले हम लोग अपने अगेन फेसबुक में आते हैं और जो सबसे ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं, और वो है पेज को बनाना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पेजेस को पहले से बनाया होगा, बट पेजेस में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, कैसे एक प्रोफेशनल और अच्छा पेज बनता है, हम उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल पेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट पर जा करके आप पेजेस पर क्लिक करो और एक नया पेज बना लो। या फिर लेफ्ट साइड में आप आओगे तो आपको सी मोर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा। इस पेजेस के ऑप्शन में जा करके आप देख सकते हो कि आपने किन पेजेस को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी एक पेज इनका पहले से बना है। अगर और पेज बनाना है तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज पर क्लिक करके नया पेज बनाया जा सकता है। अगर नई प्रोफाइल बनानी है तो प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, पेज बनाना है तो पेज पर क्लिक करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। प्रोफाइल हमेशा, प्रोफाइल किस लिए बनाई जाती है? अपने लिए बनती है। अपने लिए पेज भी कई बार बनता है। प्रोफाइल हमेशा बनती है दोस्तों से जुड़ने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, एक्सेप्ट करनी है, पोस्ट शेयर करनी है अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, तो ज़्यादातर हम प्रोफाइल बनाते हैं। ज़्यादातर जो आप अकाउंट बनाओगे तो आपकी सबसे पहले प्रोफाइल बनती है, ठीक है। पेज आप तब बनाते हो अगर आप कोई सेलिब्रिटी हो, अगर आप कोई ब्रांड हो, अगर आप कोई बिजनेस हो, अगर आप कोई बड़ी अथॉरिटी हो। ऐसे केस में हम क्या बनाते हैं? पेज बनाते हैं, ठीक है। उस केस में हम प्रोफाइल तो हमारी बनी ही है, प्रोफाइल के साथ साथ हम क्या बनाते हैं? पेज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है ग्रो एज बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन। जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या बनाते हैं? पेज बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल से बनाते हैं। जैसे मेरा नाम है रवि वर्मा, तो मैं रवि वर्मा नाम से अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा, और मेरा एक पेज बन सकता है प्री ट्यूटोरियल्स का या मेरी कंपनी का। तो वो मेरा कंपनी का या प्री ट्यूटोरियल्स का जो बनेगा वो क्या बनेगा? पेज बनेगा। लेकिन कल को चल करके मेरे पास मिलियंस, मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगेंगी बाई चांस, बहुत सारे लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट करने लगे, तो एक्चुअली में फेसबुक में मैक्सिमम 5,000 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल होती हैं। 5,000 से ज्यादा दोस्त आप नहीं बना सकते हो। उस केस में आप एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रोफाइल को एज अ पेज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो माने क्रिएटर जिसको आप बोल सकते हो, या फिर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप पेज बनाओगे।
यहाँ पर आपको ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड और बिजनेस को मैनेज करने से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल तो मेरी पहले से बनी हुई है। अब एक पेज पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट अ पेज टू इंगेज न्यू कस्टमर एंड फैंस, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेज से आपको क्या क्या फायदा होगा। तो गेट ऑल एड फीचर, शॉप फीचर, अर्न मनी विद योर कंटेंट। अगर आप क्रिएटर हो तो आप अपनी यहाँ पर पेज पर ना पोस्ट वगैरह डाल करके बहुत सारा पैसा बना सकते हो। जैसे फेसबुक में वीडियो डाल करके वीडियो एडवर्टाइजिंग से पैसा बनाते हैं, वैसे ही फेसबुक में भी आप पोस्ट डाल करके वीडियो डाल करके पैसा बना सकते हो, है ना। असाइन एक्सेस टू अदर्स, अदर टीम मेंबर्स को ना आप एक्सेस दे सकते हो अपनी अकाउंट का, अपने बिजनेस का, अपने एड अकाउंट का। आप ना प्रॉपर इंसाइट्स वगैरह देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल कैसी परफॉर्म कर रही है, कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और आपको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्रिएट अ पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक नया पेज बनाने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप अपने पेज का नाम डालिए। अब आप अपने पेज का नाम किस नाम से बनाएंगे, तो कोशिश करिए कि जिस नाम से आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, जिस नाम से आपने अपना डोमेन बाई किया है, उसी नाम से आप यहाँ पर अपना पेज बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम मेरे बिजनेस का नाम प्री ट्यूटोरियल्स है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल्स के नाम से पेज बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन आता है कैटेगरी का, और कैटेगरी में आ करके ना यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरीज का मतलब कि ये जो पेज आप बना रहे हो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मेरा बिलोंग करता है एजुकेशन को, तो यहाँ पर मैं एजुकेशन सर्च करूंगा और आप देखो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है, कंसल्टेंट आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, ये सब आ रहा है। एजुकेशन हटा करके मैं मार्केटिंग सर्च करूंगा और देखूंगा कोई रेलेवेंट मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर आप देखो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मिल गया, तो मैं इसको डाल दूंगा और इस तरीके से ना मैं 3 कैटेगरी ले सकता हूँ। और देखता हूँ, अगेन हमने मार्केटिंग लिया, मार्केटिंग एजेंसी डाला, फिर से मैंने मार्केटिंग लिया और यहाँ पर 3 डाल दिया। इस तरीके से ना आप 3 ले सकते हो। अगर हम मान लो फिर से कोई और लेते हैं, लाइक हम एजुकेशन वेबसाइट लेते हैं, तो यहाँ पर ना आप 4 नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर लिखा है योर पेज कैन हैव बिटवीन 1 to 3 कैटेगरीज, वार्निंग आ गई आपको, तो आपको ना एक हटाना पड़ेगा। 3 कैटेगरी यहाँ पर आप डाल सकते हो। देन यहाँ पर आपको एक बायो लिखनी है कि आपका बिजनेस किस बारे में है, आप अपनी कैटेगरी की बायो लिखिए। अगर आपको बायो लिखना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप चैट जीपीटी पर जाइए और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए और यहाँ पर बोलिएगा आप सजेस्ट अ हाई कंपेलिंग, आगे आप लिख सकते हैं एक्ट एज अ कॉपीराइटर एंड सजेस्ट हाई कंपेलिंग बायो फॉर माई न्यू फेसबुक पेज, my page belongs to digital marketing training हाँ, बस इतना लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ना, बहुत शायद, हाँ ये देखो लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इस तरीके से ना आपको एक बायो लिख दिया। लेकिन ये बायो मुझे लगता है काफी बड़ी हो गई है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो प्यारी सी बायो लिख गई, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, ज्वाइन thousands of learners and entrepreneurs transforming their future with our hands-on industry-ready training from SEO to ads. We simplify success based in India, career-ready courses and beginner to pro। ठीक है, तो प्रो नहीं आएगा क्योंकि लिमिट खत्म, मतलब इतने से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर बेस्ड इन इंडिया वाली लाइन हटा दूंगा। ठीक है, और ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बिगिनर टू प्रो, तो इसको मैं डाल दूंगा। ठीक है,
और आप देखो बहुत ही जबरदस्त बायो हमारी लिख करके तैयार हो गई है। उसके बाद हम क्रिएट अ पेज पर क्लिक करते हैं और क्रिएट अ पेज पर क्लिक करने के बाद हमारा पेज विद इन अ मिनट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई मतलब ऐसे कई बार क्या होता है ना, टाइम लेता रहता है, तो आप एक काम करिएगा, या फिर देखो यहाँ पर ना वॉच क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस, हाँ हो गया क्रिएट। यहीं पर अब क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी ना वेबसाइट डालनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी फेसबुक पेज वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आप स्किप मत करिएगा, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डालिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो वेबसाइट है, मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट को यहाँ पर डालूंगा। आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। तो मैं यहाँ पर सर प्रोफाइल अलग की चीज है, ये हम पेज बना रहे हैं बिजनेस के लिए, पहले ये समझिए। तो प्रोफाइल की चीजें अलग हो गई और पेज की चीजें अलग हो गई। ये हम बिजनेस पर्पज के लिए बना रहे हैं ना, तो हम वैसी इंफॉर्मेशन डालेंगे जो हमारा कस्टमर देखना चाहता है। अपनी इंफॉर्मेशन डाल के क्या करेंगे। अब आप ये बात खुद पूछिए अपने आप से, क्या आप अपना पर्सनल नंबर डालेंगे बिजनेस के, कौन सा नंबर डालेंगे, बिजनेस वाला नंबर डालेंगे जिस पर, क्योंकि भाई पर्सनल नंबर पे अगर आप डाल दिए पेज पर तो आपको सारे फोन पर्सनल नंबर पे आने लगेंगे, तो क्यों डालेंगे आप। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो आपको बिजनेस के लिए यूज करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ना आप अपना कंट्री कोड वगैरह ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ना इंडिया ले लेता हूँ, और उसके बाद में आपको कोई नंबर डालना है, गौरव कोई नंबर बताना अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रखिए कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली दिखेगी और जो बिजनेस पर्पज के लिए हम डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मत डालिएगा। यहाँ पर कौन सी आईडी डालिएगा, हाँ प्रोफेशनल वाली। तो जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया gaurav@pretutorials.com। बात समझ में आई सबको। आप अपनी बिजनेस ईमेल आईडी डालिए जो आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेंगे। लोकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर ना आप अपने बिजनेस की लोकेशन जो भी होगी उसको आप ना डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कॉपी कर ले रहा हूँ एड्रेस, और यहाँ पर मैंने डाल दिया। यहाँ पर आप अपना टाउन सिटी डालिए, यहाँ पर मैंने लखनऊ उत्तर प्रदेश दे लिया। आप अपना पोस्ट कोड डालिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट डालनी है, कुछ भी बहकाने वाली नहीं डालनी है। उसके बाद वर्किंग आवर्स आपसे पूछिएगा कि आपका जो बिजनेस है कब ओपन रहता है। तो आप अगर ऑफलाइन बिजनेस हैं तो आप सिलेक्टेड आवर्स ले सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस हैं तो आप ऑलवेज ओपन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑलवेज ओपन डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आएगा अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाने का और कवर पेज लगाने का। ध्यान रखिए कि आप अपने बिजनेस का प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का या तो लोगो लगाइए, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आप अपनी फोटो लगाइए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप अपना लोगो लगाइए। तो मैं ना कोई लोगो उठा लेता हूँ, जैसे ये लोगो को मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज करके ना डाउनलोड कर ले रहा हूँ, और इस इमेज को हम ऐड प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। इमेज आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर दिखनी चाहिए, तभी आप लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। उसके बाद आपका कवर फोटो का ऑप्शन आता है। कवर फोटो आपके प्रोफाइल के बैक में दिखता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, कैनवा पर आएंगे और कैनवा पर कोई कवर बना लेंगे। तो मेरे पास देखो ये जैसे बना हुआ है, मैं इसी को ले रहा हूँ, बट आप इससे अच्छे अच्छे कवर्स आप कहाँ से बना सकते हैं, बना सकते हैं ना सारे लोग। ऐड कवर प्रोफाइल फोटो पे जाना है और आपको ना अपना एक कवर अच्छे से लगा लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो कवर लगा दिया, और इस कवर को ना आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए ताकि आपकी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दिखें। तो इस तरीके से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, आप अपना लगा लीजिएगा। कैनवा पर आपको आना है और आपको ना यहाँ पर सर्च करना है। ये देखिए फेसबुक कवर का ऑप्शन मिला, इस पर मैंने क्लिक किया
और यहाँ पर कई सारे रेडीमेड आपको कवर मिलेंगे, बट मैं यहाँ पर ये वाला ले ले रहा हूँ अभी के लिए। और इसमें ना आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। मैं यहाँ पर सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद ना आपको, तो यहाँ पर ना आप जो भी कवर आपको बनाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स पड़े हैं। जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए, बहुत ही सिंपल। जैसे मैंने ये वाला ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या करिए, अपनी फोटो लगा दीजिए। तो अपलोड करके मैं अपनी फोटो डाल दूंगा, ठीक है। ये फोटो मैंने अपनी डाल दी, इसका मैंने बैकग्राउंड हटा दिया। अगर आपको हटाना है तो, है ना। और इसको मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप ना अपनी लाइन लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, वर्क फ्रॉम होम, ये सब तो आप चेंज कर सकते हो। और सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करो, बन गया आपका कवर। इसमें कोई मतलब कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। बस ये कवर बन गया। और इसी कवर को आप क्या करो, अपने पेज पे जाके लगा दो। अपना कंट्री अगेन लेंगे, और ये हमसे इस बार क्या मांग रहा है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। पहले हमसे मोबाइल नंबर मांगा था, अब व्हाट्सएप नंबर। अब ये वो व्हाट्सएप नंबर होगा जो आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेंगे। जब आप ऐड चलाने जाएंगे ना, ऐड चलाने, तो एक ऑप्शन हमें मिलेगा फेसबुक से व्हाट्सएप पर ऐड चलाने का ऑप्शन। तो आपको ये नंबर दिखेगा वहां पर कि कोई कस्टमर मैसेज करेगा तो डायरेक्ट इस नंबर पे ही आएगा। साथ ही साथ कोई आपके पेज से डायरेक्ट आपको रीच आउट करेगा तो वो नंबर यही होगा। तो आप यहाँ पर करेक्ट व्हाट्सएप नंबर डालिएगा। तो कोई एक नंबर बता दो भाई जरा, आपके पास जो ग्रो हो। इनका मैंने रैंडम डाल दिया है आपको सिखाने के लिए। और यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर एक ओटीपी जाएगा, व्हाट्सएप पर। और वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस तरीके से ना आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक कर लेना है। क्या आया है, 2971, ठीक है। ये हमने नंबर डाल दिया एंड कंफर्म पर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से ना हमारा व्हाट्सएप अकाउंट इससे लिंक हो गया है। अभी हमें इसके साथ थ्रेड्स अकाउंट को लिंक करना, इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करना, वो सब भी करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमने अपना व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर लिया। पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम स्किप करते हैं। और स्किप करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा अपनी ऑडियंस को इनवाइट करने का। तो आपके जो फेसबुक पर फ्रेंड है ना, आप उनको यहाँ से इनवाइट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। अदरवाइज आप क्या करिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। अगर आप पेज के नोटिफिकेशन अपनी प्रोफाइल में चाहते हो तो इसका ऑप्शन ऑन कर लेना, अदरवाइज ऑफ कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल पर जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो पेज के नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे। तो ये आप कोशिश करके ऑन रखिएगा। देन मार्केटिंग एंड प्रोमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। आप चाहते हो कि मार्केटिंग और प्रमोशन से रिलेटेड ईमेल आए आपके पास, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए, नहीं तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। और हमने डन पर क्लिक कर दिया। इस तरीके से हमारा पेज बनके रेडी हो गया। लेकिन अभी ये रेडी हुआ है लगभग 50% या उससे कम। अब है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो एक बार के लिए हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ऐड योर कवर फोटो का ऑप्शन आ रहा है। और ये बता रहा है ना, आपने जो कवर फोटो लगाई थी वो शायद सही से लगी नहीं है। तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके हम दोबारा से क्या करेंगे, इसमें शायद नहीं दिखा रहा है कवर लगाने का, अपलोड पे जाना पड़ेगा। और इसको ना आप जो भी लगाना है आपको, जैसे ये वाला बनाया है हमने, ये वाला लगा दिया, चलो। और इस तरीके से देखो आप ना कवर को ड्रैग भी कर सकते हो। और ड्रैग करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर लेना। तो भैया ये हमारा कवर लग गया, ठीक है। अगर आपको बाद में एडिट करना है तो आप एडिट करके यहाँ से रीपोजिशन करना, डिलीट करना, अपलोड करना, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और बता रहा है कि आप फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, 1 मिनट लगेगा, पेज लाइक की आप ऐड चला सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके बता रहा है आपको। एंड यहाँ पर आप देखो आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप डालिएगा ये पब्लिक वाली डालिएगा। कोई भी पर्सन जो आपके पेज पर जाएगा या आपको अपना पेज शेयर करना है ना, तो आप इस लिंक को आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और ये लिंक शेयर करके डायरेक्टली कोई आपके पेज पर आ सकता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। अगर आप इन डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक करके ये सारी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक व्हाट्सएप नंबर ऐड किया था बट सही से ऐड नहीं हुआ था,
तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यूज व्हाट्सएप एक्शन बटन, इसको हम ऑन कर देंगे। नंबर शायद हमारा पहले से डाल दिया है मैंने, तो लिंक होगा। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, व्हाट्सएप एक्शन बटन इनेबल कर दिया है। एक्शन बटन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर अपने पेज पर दिखाना है तो आप इसको इनेबल कर लीजिएगा। अगर आपको मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करने हैं तो आप अदर नंबर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और ये आपका प्राइमरी व्हाट्सएप नंबर दिख जाता है। अगेन हम एक बार यहाँ पर बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ना ये देखो व्हाट्सएप नंबर भी दिखने लगा। ठीक है, अगेन एडिट डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ना अपनी अदर सर्विस एरिया को ऐड कर सकते हो, प्राइस रेंज, सर्विसेज, वेबसाइट, सोशल लिंक। तो भले बाकी यहाँ पर कुछ मत लिंक करिएगा, बट अपना एड्रेस, अपना नंबर, अपना व्हाट्सएप, अपना ईमेल आईडी, ये बहुत जरूरी है डालना, सबको डालना है। कैटेगरीज जरूरी ऐड करना है और उसके बाद में आएंगे हम लोग सोशल लिंक पर। और सोशल लिंक पर आने के बाद आप जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो सब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर एडिट करता हूँ 1 मिनट के लिए और एडिट पर क्लिक करेंगे तो शायद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड करने का, देखते हैं। हाँ ये देखो, इस पेज पर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा ऐड सोशल लिंक का, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर अदर अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स, थ्रेड, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। मिनिमम 3 आपको जरूर लिंक करने हैं, मिनिमम 3। जैसे आप ना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से लिंक कर सकते हो। ये ऑप्शन का मतलब ये है ना कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई देख सकता है कि इस पेज का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है, कोई देख सकता है कि इस पर्सन की वेबसाइट क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर दीजिएगा, अपना यूट्यूब चैनल लिंक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर दीजिएगा और 1-2 और कर लीजिएगा जो आपको करना, जो आपके पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करेंगे। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन है आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करना आपका पर्पज होना चाहिए, आपका मोटो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो में। तो यहाँ पर आपको ऐड अप प्राइवेसी पॉलिसी लिंक का ऑप्शन मिलता है। शायद मैं लैंडिंग पेज वाले ऑप्शन में बताना आपको भूल गया, मुझे बताना था ये बात। चलो हम अभी जब नेक्स्ट लैंडिंग पेज बनाएंगे फेसबुक ऐड में तब आपको बता देंगे। जब हम लैंडिंग पेज बनाए हैं अपनी वेबसाइट में या बनाएंगे तो हमें एक लिंक मिलती है या हम लोग बनाते हैं, दैट इज प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे हमारे कोई इस पेज पर जाता है ना, तो हर वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर पेज जरूर होना चाहिए, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक है, यही लिंक आपको कॉपी करके अपने फेसबुक के पेज में जरूर ऐड करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, आप इसको जरूर ऐड करिएगा। ऐड इंप्रेशन का ऑप्शन है, ये इंडिया के लिए नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इन सब के लिए ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट का वहाँ पर कोई लॉ है डालने का। तो जो भी है यहाँ पर आपको ना अपने पेज वगैरह के बारे में कुछ बताना होता होगा, जो भी है। ठीक है, वर्क एंड एजुकेशन में आ करके आप यहाँ पर ऐड अ वर्क प्लेस आप डिटेल डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब डाल सकते हैं। तो खैर बिजनेस में ये सब आपको डालने की जरूरत तो नहीं है। प्लेस्ड यू लिव्ड, आप कहाँ पर रहते हो, यहाँ पर आप अपना करंट सिटी, होम टाउन और सिटी ऐड कर सकते हो, तो ये आप जरूर ऐड कर दीजिएगा। पेज ट्रांसपेरेंसी में ना, ये पेज की ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कोई भी देख सकता है एक तरीके से। ठीक है, फैमिली एंड रिलेशनशिप, इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स अबाउट यू, तो यहाँ पर ना ऐड सम डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, आप यहाँ पर अपने बारे में कुछ एक डिटेल डाल दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन अगर आपको कुछ डालना है वो डाल दीजिएगा। अदर नेम, निक नेम, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगेन पेज में जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना बढ़िया पेज बनके तैयार होता है। तो बस ये चीज आपको डालनी है। अबाउट में एक बार हम यहाँ पर दोबारा एडिट करते हैं और देख लेते हैं कोई और चीज डालने की जरूरत है क्या। इतना आप डाल लीजिएगा। ठीक है,
इतना डालने के बाद आते हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पर आपको मैनेज पेज का जो ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको ये सारे एडिट करने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, उसके बाद इनसाइट्स, एड सेंटर। अच्छा, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ये टाइम टू टाइम बहुत तेजी से बदलती रहती हैं, तो आपको किस ऑप्शन से क्या होता है ये समझने का मतलब है। अगर इंटरफेस में कोई बदलाव आ जाए तो आपको डरना नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर ये ऑप्शन है, कल नहीं भी होंगे, तो आपको डरना घबराना नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। जैसे ही आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारा इंसाइट्स वगैरह देखने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर होम, इंसाइट्स, कंटेंट, मोनेटाइजेशन, अर्निंग, इंटरेक्शन, ऑडियंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, ये है हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अगेन हम आ जाते हैं अपने पेज में और ये हमारा पेज था। उसके बाद इनसाइट्स, एड सेंटर, क्रिएट, ये सब आपको स्किप करना है, इनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इनसाइट्स आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है। एक मिनट, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अभी इतना ही आ रहा है। ऑल टूल्स में आते हैं हम लोग, सारे टूल्स हमें दिखा नहीं रहा है यहाँ पर ना। यहाँ पर आपको कमेंट मैनेजर, इंगेजमेंट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं। धीरे धीरे पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें ना बोलना बहुत पड़ता है। चलो अभी आते हैं हम लोग पेज सेटअप में, एक एक ऑप्शन देखते हैं। और पेज सेटअप में आने के बाद ना यहाँ पर आप अपने पेज का नाम अगर भविष्य में चेंज करना पड़ता है तो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आप 60 दिन में केवल एक काम ये एक बार कर सकते हो। ठीक है, नाम बदलने वाला और यूजर नेम 60 डेज में 1 टाइम, तो बार बार आप मत करिएगा। यूजर नेम क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना यूजर नेम के बारे में। जैसे कोई पर्सन हमारे पेज पर जाएगा तो हमारी पेज यूआरएल क्या होगी, तो पेज सेटिंग में जो आपका नाम है और यूजर नेम है इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और यूजर नेम क्या होता है कि जब आप अपने पेज पर आते हैं ना तो यहाँ पर पेज में आपका एक पेज यूआरएल होता है जिसमें आपकी प्रोफाइल आईडी वगैरह होती है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये मेरा पेज है, इस पेज पर अगर हम क्लिक करते हैं ना, इस पेज पर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल आईडी और ये आपका पेज है, मतलब इस यूआरएल से कोई भी आपके पेज का पता लगा सकता है। तो हम क्या करते हैं जनरली यहाँ पर प्रोफाइल आईडी ना बना करके यूजर नेम बना लेते हैं ताकि किसी को बताना इजी हो। हमने बता दिया कि मेरा फेसबुक का पेज नेम ये है, यूजर नेम ये है, तो उसको फाइंड करना इजी होता है। ये आईडी किसी को याद करना तो नहीं पॉसिबल है, नेम याद करना पॉसिबल होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हाँ यूजर नेम हर जगह बनता है। तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके अपना यूजर नेम बना सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, facebook.com/योर यूजर नेम। तो मान लीजिए कि हमने यूजर नेम डाला प्री ट्यूटोरियल, तो ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा नॉट अवेलेबल। ठीक है, बट हम कोई और बनाते हैं, जैसे प्री ट्यूटोरियल LKO डाला तो ये नाम देखो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अगेन पासवर्ड मांगेगा। यही पासवर्ड है, पता नहीं भाई, डाल के देख लेते हैं एक बार। हाँ यही था। ठीक है, सो पेज डिटेल, पेज सेटअप में, सॉरी, पेज सेटअप में आ करके आप देखो तो हमारा नेम और यूजर नेम बन गया। इसका मतलब अब हमारा यूआरएल ये हो गया। तो एक बार हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, वो आईडी हट करके यूजर नेम आ गया। अब ये किसी के साथ शेयर करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू प्रोफाइल आईडी। ठीक है, बताना इजी है। तो ये यूजर नेम सारे लोग बना लीजिएगा पेज सेटअप में आ करके। और उसके अलावा आपको क्या करना है, लिंक्ड अकाउंट में आना है। लिंक्ड अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक व्हाट्सएप नंबर हमने अभी कनेक्ट किया था, वो यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे और उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक क्रिएटर अकाउंट होता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग में इस बारे में बताया था, बट जनरली आप अकाउंट बनाइएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। या फिर आप देखिए कहीं पर ना आपको अकाउंट की सेटिंग में, इंस्टाग्राम अकाउंट की सेटिंग में स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, नहीं हाँ स्विच का ही ऑप्शन मिलेगा शायद, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, मैंने कोर्स में तो बताया है बट वो देख स्विच का ही है ना। तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने अकाउंट को पर्सनल से बिजनेस में या क्रिएटर में स्विच कर सकते हो। तो आप लोग, अगर आपका बिजनेस है
तो आप बिजनेस में स्विच कर जाओगे, अदरवाइज क्रिएटर में स्विच कर जाओगे। तो स्विच कर लेना और स्विच करने के बाद यहाँ पर आप कनेक्ट कर लेना। इतना काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और अपना व्हाट्सएप अकाउंट, 2 अकाउंट आपको कनेक्ट कर लेने हैं। कैसे करोगे? तो आप अपने पेज पर आइएगा। अच्छा देखो, जैसे ही हमने पेज बनाया तो यहाँ पर आपको अकाउंट में 2 चीजें दिखने लगी होंगी। क्या क्या? ये देखो, एक तो प्रोफाइल और दूसरा है पेज, ठीक है। ये पेज है, प्रोफाइल है। तो आप पेज में बदलाव तभी कर सकते हो जब आप पेज यहाँ सेलेक्टेड होगा। अगर आप प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर जो ओपन होगा वो प्रोफाइल पेज ओपन होगा। देखो होम पे क्या ओपन हो रहा है? प्रोफाइल। तो यहाँ पर ना हम क्या ले लेंगे? पेज ले लेंगे और अगेन पेज में आएंगे। जैसे ही आप इस पेज पर क्लिक करोगे तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगेन हम सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब भी एक बार मैं गो थ्रू करा दूंगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पेज डिटेल चेंज करना, और इंपॉर्टेंट क्या था, लिंक्ड अकाउंट, अकाउंट को लिंक करना। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट और अपनी पेज डिटेल्स को चेंज कर लीजिएगा सारे लोग, ठीक है। बाकी उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। तो कल हम प्रॉपर इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड को सीखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बट बाकी आप ना इसको थोड़ा जा करके ना गो थ्रू करिएगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, कैसे यूज होती हैं, ये सब करके देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।